हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वैल्यू एडिशन कोर्स के अंडर रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का एक टॉपिक आनंद मठ, रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। वैल्यू एडिट कोर्सेज को रिसेंटली ऐड किया गया है अंडर दी एनईपी सिलेबस और आपको बाकी सभी टॉपिक्स के भी लगभग सभी वीडियोस मिल जाएंगे। डीएससी 1, डीएससी 3, 4, 5, 6 अपने सेमेस्टर के हिसाब से आप लोग इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम दीज प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। VSc कोर्सेज आपके सभी सेमेस्टर में हैं। एट प्रेजेंट आई एम सेइंग इट सेमेस्टर 1, बट अगर आप सेमेस्टर 2 में इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, अगर सेमेस्टर 1 में नहीं किया तो सेमेस्टर 2 में करेंगे, तब भी आपका कोर्स और सिलेबस सिमिलर रहेगा। इस टॉपिक के अंदर VSc के अंदर आपके 3 टॉपिक्स हैं। EM फॉस्टर का एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 बंकिम चंद्र चैटर्जी आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, और चमन नहाल का आज़ादी जो कि हम बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। और इन तीनों टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आनंद मठ सबसे पहले पब्लिश हुआ था सीरियलाइज्ड वर्जन में इन द जर्नल बंग दर्शन, जर्नल जो कि बंकिम चंद्र जी ने ही स्टार्ट किया था। 1881 से 82 सीरियलाइज्ड फॉर्म में पब्लिश हुआ था और उसके बाद एक बुक फॉर्म में 1882 में फाइनली पब्लिश हुआ था। आप में से जो भी बंगाली लैंग्वेज जानते हैं, आई होप आप ये पढ़ पा रहे होंगे। दिस इज रिटन बंग दर्शन। इट वॉज अ मंथली लिटरेरी जर्नल फाउंडेड इन 1872 बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चैटर्जी। कहीं कहीं पर आपको नाम चट्टोपाध्याय भी मिल सकता है। चट्टोपाध्याय एंड चैटर्जी आर यूज्ड इन अ सिमिलर वे। 1838 to 94 that was the lifespan of बंकिम चंद्र जी। इन रियलिटी भी सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था और उस रियलिटी को ही फिक्शनलाइज्ड वे में प्रेजेंट किया है बंकिम चंद्र जी ने। सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद। एंड दिस इज व्हाट सन्यासी रिवॉल्ट इज व्हाट इंस्पायर्ड द प्लॉट ऑफ आनंद मठ। नॉवल की सेटिंग बीरभूम की दिखाई गई है। मोस्ट ऑफ द इवेंट्स फॉरेस्ट के अंदर ही है, एंड इट इज ऑफन थॉट टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल नॉवल विच ब्रिंग्स टू द फोर द नेशनलिस्ट डिस्कोर्स। एक ऐसा पॉलिटिकल नॉवल प्लस ये अपने आप में एक पॉलिटिकल इवेंट भी था जो कि जिसने कि नेशनलिज्म की, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को इन्वोक किया था इनसाइड द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल। रियल कैरेक्टर जो कि इस रिबेलियन के पीछे थे उनका नाम था भवानी चंद्र पाठक, और उन्हीं को फिक्शनलाइज करते हुए आनंद मठ को लिखा गया है। एक बार और समराइज कर लेते हैं सन्यासी रिवॉल्ट को। आपको एग्जाम में भी यही सब लिखना है कि दिस बुक इज द आउटकम ऑफ द सन्यासी रिबेलियन, सन्यासी रिवॉल्ट या मांग रिवॉल्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। सन्यासी रिबेलियन ऑल्सो नोन एज द मांग रिवॉल्ट was a very significant revolt that took place in Bengal during the late 18th century, as I told you, led by sannyasis and sadhus, of course, in the dense jungles of Murshidabad and Vaikunthpur in Jalpaiguri, which is in Bengal. This uprising aimed to challenge British rule and exploitation. ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा रिवॉल्ट था कि ऐसे कैसे, हम तो सबको सप्रेस करते आए थे, सब हमारी बात मानते हैं, क्या ये इंडियंस रिवॉल्ट भी कर सकते हैं? दैट वाज द थॉट गिवन टू ब्रिटिशर्स। ऑल्दो दिस रिवॉल्ट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रियलिटी, हमारी इस किताब में थोड़ा सक्सेसफुल दिखाया गया रिवॉल्ट को, इन रियलिटी इट वाज नॉट सक्सेसफुल, बट still it was an eye opener for the Britishers ki yes, Indians have got the capacity to get united and to do a rebellion against us. Pandit Bhavani Charan Pathak इसके main hero थे. He emerged as the prominent leader during the सन्यासी revolt. अब बात करेंगे अपने आनंद मठ की। आनंद मठ इसी सन्यासी रिबेलियन का एक नैरेटिव है। ऑल्दो फिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इवेंट्स फिक्शनलाइज्ड नहीं है। वो इवेंट सच में हुई होंगी, लेकिन कुछ नाम बदलकर उन इवेंट्स को प्रेजेंट किया है बंकिम चंद्र जी ने। इट इज अ नैरेटिव अबाउट द सन्यासी रिबेलियन अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स एंड द ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स। Why Muslim rulers? Because those Muslim rulers were working for Britishers. This revolt has not been celebrated as the first national moment historically, क्योंकि वो 1857 वाला हमारा जो रिवॉल्ट है रानी लक्ष्मीबाई जिसमें इन्वॉल्व थी,
उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इसके बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं है, जबकि दिस वाज द फर्स्ट नेशनल मोमेंट हिस्टोरिकली बिकॉज ऑफ द localized nature of its spread in certain parts of Bengal in the 1770s during the Bengal famine. बंगाल में अकाल पड़ा था, लोगों के पास खाने के लिए पीने के लिए भी कुछ नहीं था और उस पर ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज, तो रिवॉल्ट तो होना ही था। रिवॉल्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन बंकिम चंद्र जी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस रिवॉल्ट के बारे में इंडियंस को और पूरी दुनिया को बताने का। ना सिर्फ ये बुक बहुत पॉपुलर हुई, लेटर ऑन इस बुक का एक सॉन्ग वंदे मातरम, जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वंदे मातरम फ्रॉम दिस नॉवेल लेटर बिकम्स आवर नेशनल सॉन्ग। अभी तक बंकिम चंद्र जी की तो हमने बात ही नहीं की, क्योंकि उनका नॉवेल इतना ग्लोरीफाइड और ग्रेट है अपने आप में कि हम इसी की बातों में उलझे रह गए। अब इनके बारे में बात करते हैं। Bengali poet, novelist, essayist, and journalist Bankim Chandra Chatterjee from 1838 to 1894, this also you should write, is mostly known for writing the patriotic anthem Vande Mataram. अगर हम जीके के क्वेश्चंस करते हैं, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चैटर्जी। वहां तक आकर रुक जाते हैं, लेकिन आनंद मठ के बारे में लिटरली लोग तो जानते हैं, बट नॉन लिटरली पीपल डू नॉट नो दैट मच। वंदे मातरम which was actually sung by liberation fighters, freedom fighters in India and ultimately made into country's national song. National song and national anthem are two different things. National anthem is our Janagana Mana, written by Rabindranath Tagore. Bankim Ji is sometimes called the father of modern novels in India, although he was not the first to pen Bengali novels. First person नहीं थे, but काफी popularize किया उन्होंने इस genre को. He did much to legitimize the novel as an essential form of Indian literature. राजमोहन's wife, अगर आप इस नॉवल को पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़िए. राजमोहन's wife is considered to be the first published work of fiction. First Indian English novel is Rajmohan's wife. उनका जो फर्स्ट बंगाली रोमांस नॉवल था, दैट वाज एक्चुअली इवन द फर्स्ट बंगाली नॉवल टू, दुर्गेश नंदिनी, पब्लिश्ड इन 1865. एक और सिग्निफिकेंट मेजर वर्क है उनका कपाल कुंडला, व्हिच वाज रिटन इन 1866. देखते हैं इस किताब में क्या हुआ. इन दिस पॉलिटिकल बुक आनंद मठ ऑफ 1882, ईयर याद रखिए, सन्यासिन्स और ब्राह्मण्स led an army against Indian Muslims working for the East India Company Britishers. एक ऐसा दौर था जबकि कोई भी नॉवेल लिखा जाता था, कोई भी इवन मूवी भी बनाई जाती थी, तो बड़ा ही कन्वेंशनल था कि एक हीरो और हीरोइन जरूर होने चाहिए. आजकल की आप वेब सीरीज और मूवीज देख रहे होंगे तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हीरो को हीरोइन प्रोवाइड की ही जाए, लेकिन एक टाइम पर ऐसा था. तो हमारी स्टोरी में एक हीरो हैं जिनका नाम है महेंद्र और एक हीरोइन कह सकते हैं हम जिनका नाम है कल्याणी और उनकी न्यू बॉर्न डॉटर सुकुमारी. तो ये हमारी नॉवल के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सेंट्रल कैरेक्टर हैं और पूरे नॉवल को बांध कर रखते हैं. इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स हैं. महात्मा सत्या जो कि एक सन्यासी हैं, who leads a band of rebels and he is the founder and the main guru of Anand Math. आनंद मठ जो कि एक रिबेल ग्रुप है टू अपोज कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया. नेक्स्ट कैरेक्टर इज भवन जो कि एक ब्रेव कमांडर है आनंद मठ के ही, हु डाइज ड्यूरिंग द बैटल अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. एक और कैरेक्टर है जीवन, ही इज आल्सो द मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ रिबेल्स एंड अ वेरी ग्रेट वॉरियर. एक और कैरेक्टर है नबीन और शांति. दो नाम है, एक मेल एक फीमेल, बिकॉज शी इज द टॉम बॉयज डॉटर ऑफ अ ब्राह्मण एंड इज वेरी वेल एजुकेटेड. उस टाइम पर भी बहुत एजुकेटेड फीमेल्स हुआ करती थी. शांति और नबीन यू कैन से वाज ऑफन एट अ यंग एज एंड बिकेम फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग. काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है. Shanti met Jibin who married her just out of pity as Shanti had no one to take care of her, and later on she disguises herself as a man and becomes a liberation fighter with Anand Math. That is why Shanti as well as Nabeen. आनंद मठ का प्लॉट देखते हैं with the help of the characters. These are Kalyani, Mahendra and the newborn daughter Sukumari. The book is set in the years during the famine in Bengal 1770. Book की setting
टाइम पीरियड आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखना है। वेग आंसर कभी मत कीजिए अपने एग्जाम्स में। देयर वाज अ मैन, देयर वाज अ women, they were married, and once upon a time there was a famine in Bengal. No, no, once upon a time 1770 आप जानते हैं, क्लियरली लिखिए ना। अपने एग्जामिनर को बताइए, जो पेपर चेक करें उसको बताइए कि हम पढ़ कर आए। सो कपल महेंद्र एंड कल्याणी आर स्टक इन देयर विलेज पदचिन्हा। उनके विलेज का नाम भी लिखिए, पदचिन्हा। डू नॉट जस्ट राइट कि दे वर स्टक इन वन विलेज। नो, वन विलेज, पदचिन्हा, आप नाम जानते हैं। सो अकाल पड़ा था, पानी नहीं था, खाना नहीं था, चाहते थे कि किसी और गांव में चले जाएं अपना गांव छोड़कर। While doing so, the couple become separated, जो कि एक कन्वेंशनल प्लॉट हुआ करता था once upon a time। आपने अगर बचपन में कभी अमिताभ बच्चन की मूवीज देखी होंगी तो हर कोई अपने भाई बहन से बिछड़ जाया करता था। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बिछड़ गए। And Kalyani has to run through the forest with her infant Sukumari to avoid getting caught by robbers। जंगलों में बहुत डाकू हुआ करते थे उस टाइम पर, तो कल्याणी पूरी तरीके से अपने आप को सेव करने की कोशिश में यहाँ वहां भटक रही हैं। कल्याणी और महेंद्र अलग हो गए एक दूसरे से। आफ्टर अ लॉन्ग चेज शी लूजेस कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाती एक नदी के किनारे आकर। एक हिंदू सनातना उनको देखते हैं। सनातनास वर द पीपल जो कि बाय बर्थ सन्यासीज नहीं थे, लेकिन सन्यासीज का साथ देने के लिए उन्होंने सन्यासी धर्म को अपना लिया था। राइट, दे लेफ्ट देयर हाउसहोल्ड सो as to rebel against the British East India Company and to accompany the real true sannyasis. So एक सनातना है जीवन नाम की, he takes the infant to his home, बच्चे को अपने घर ले जाते हैं, अपनी सिस्टर को दे देते हैं और कल्याणी जी को एक आश्रम में ले जाते हैं। अब देखते हैं महेंद्र जी कहाँ पर है। महेंद्र in the meanwhile meets a character named Bhavan. Bhavan is also a rebel. Bhavan says that Mother India is their mother and all the relationships for them are non-existent. भवन महेंद्र के अंदर एक पेट्रियोटिज्म की, नेशनलिज्म की फीलिंग को इवोक करते। Hearing these words, Mahindra too joins the song वंदे मातरम। तो वंदे मातरम सॉन्ग किसने इनिशिएट किया इस बुक में? दैट इज द कैरेक्टर भवन। He also learns that the children, sannyasis of Anand Math, जिनको children कहकर एड्रेस किया जाता था, are organizing a revolt against the British to free the mother India. इसके बाद महेंद्र महात्मा सत्या जी से भी मिलते हैं। महात्मा सत्या ऑफ आनंद मठ महेंद्र को 3 इमेजेस दिखाते हैं। फर्स्ट ही शोज महेंद्र वेरी मैसिव, वेरी ब्यूटीफुल, इम्पोजिंग, ग्लोरियस इमेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, कि इंडिया जिसको कि सोने की चिड़िया कहा जाता था वंस अपॉन अ टाइम। देन ही टेक्स हिम टू अ सेकंड इमेज। सेकंड इमेज की तरफ जाते हैं जहां पर इंडिया का मैप है बिल्कुल टैग्स में, बिल्कुल फटा हुआ। दिस इज व्हाट आवर मदर इंडिया इज टुडे। वो कहते हैं कि आज ब्रिटिशर्स ने देखी क्या हाल बना दिया। A sword hangs over this image. इस इमेज के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, which the Mahatma says represents the British rule with a sword, and hence India can be freed only by a sword. तो ब्रिटिश इंडिया के एट्रोसिटी से, वायलेंस से लड़ने के लिए हमें भी वायलेंस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। Lastly, he shows him Golden India, bright, beautiful, full of glory and dignity. And Mahatma Satya ji explains that this is the mother as she is destined to be. ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंडिया चाहिए हमें फ्यूचर में। कल्याणी जी को हमेशा से ऐसा फील होता था कि मेरे हस्बैंड जो है वो भी इस रिवॉल्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बहुत है, उस वजह से बन नहीं पाते। तो शी अटेम्प्ट सुसाइड फॉर रिलीजिंग महेंद्र ऑफ वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो आसानी से रिवॉल्ट कर पाएंगे। लेकिन एक महात्मा आते हैं बीच में, महात्मा सत्या joins her at this juncture when she is about to commit suicide. But before he can assist her, he is apprehended by East India Company soldiers. जैसे ही उसको, कल्याणी को हेल्प करने वाले होते हैं, कुछ सोल्जर्स आकर इनको अरेस्ट करके ले जाते हैं। While being arrested, he notices another monk who is not wearing his unique robes and sings while being carried away. तो जब महात्मा सत्या जी को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था तो वो एक नॉर्मल कपड़ों में, सिविल कपड़ों में एक और सन्यासी को देखते हैं और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं
दूसरे सन्यासी को अरेस्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनकी वो यूनिक रॉब और वो ड्रेस नहीं है जो जनरली सन्यासी का एक रिप्रेजेंटेशन मार्क हुआ करती है। तो दूसरे सन्यासी को वो गाने में समझा देते हैं कि देयर इज अ लेडी कल्याणी हु नीड्स हेल्प। ब्रिटिशर्स उनके गाने को समझ नहीं पाते। The second monk decodes the song, saves Kalyani and the infant and transports them to a rebel monk stronghold. एक ऐसे प्लेस पर ले जाते हैं जहां पर बहुत सारे रिबेल्स हैं और that place is very safe. The monks also provide shelter to Kalyani's husband Mahendra. महेंद्र जी को भी उसी सेम शेल्टर में लाया जाता है and this is a reunion. कल्याणी महेंद्र और सुकुमारी यूनाइट हो जाते हैं। एक बार अपने सब कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, उसके थ्रू हमारी एक रिवीजन भी हो जाएगी। कल्याणी एंड महेंद्र, द हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि सेपरेट हो जाते हैं जंगल में वाइल ट्राइंग टू फ्ली फ्रॉम द विलेज बिकॉज ऑफ फेमिन। और ये कैरेक्टर है महात्मा सत्या, जो कि लीडर हैं इस आनंद मठ के और इस पूरी रिबेल के। सबसे पहले बात करते हैं एक कैरेक्टर की, भवन की। भवन इज द वन हु इज ऑल्सो रिबेल, बट व्हेन ही सीज कल्याणी और कल्याणी के एस्पायरेशंस, कल्याणी के वर्च्यूज, he falls in love with Kalyani and is willing to break all his vows to make her his wife, although he knew very well that Kalyani belongs to Mahendra. Kalyani asks him to stay away and he realizes that his act was wrong and death is his only atonement. सिर्फ मरकर ही उन्हें अपने इस पाप से छुटकारा मिलेगा। भवन dies in the battle. Kalyani, Sukumari और महेंद्र and Jiban and Shanti, they all are shown to be lived happily ever after reuniting in the fort of Padachina. पदचिना के फोर्ट में ये सब लोग एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो जाते हैं और ऐसा शो किया गया है कि उसके बाद हमेशा दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। शांति के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो कि जीवन की वाइफ है। शी वॉज अ विमेन विद अ डिफरेंस, उस टाइम की फीमेल से थोड़ी सी डिफरेंट थी। शी ड्रेस्ड लाइक बॉयज थ्रू आउट हर चाइल्डहुड एंड हैड ट्रेवल्ड फार एंड वाइड विद अ ग्रुप ऑफ सन्यासीज। काफी ट्रेवल किया है उन्होंने, लड़कों की तरह ड्रेसअप करती थी। शी वॉज बोथ मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड possessed very charming features, virtues. She too enters the order against the Britishers and she is dressed as a man to be cherished Naveen. शांति एक मैन की तरह ड्रेसअप होती हैं और अपने आप को नाम देती हैं नवीन। बट सून आफ्टर महात्मा जी फाइंड्स आउट हर true identity that she's a female. She convinces him कि I have got the physical strength and demeanor that I would not hamper the mission of my husband, और मैं भी वही ड्यूटीज फॉलो करूंगी जो कि किसी रिबेल को करनी चाहिए। और लास्ट में हमें बताया गया एटलीस्ट आनंद मठ की स्टोरी में कि ब्रिटिशर्स को डिफीट कर दिया था इस पूरी टीम ने एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हम सभी जानते हैं कि वंदे मातरम बहुत एसोसिएटेड है आनंद मठ से। दिस इज एक्चुअली अ पोएट्री, वंदे मातरम, जिसको कि 1875 में लिखा था बंकिम चंद्र जी ने और बाद में आनंद मठ में उसी पोएट्री को इस्तेमाल किया। और इसके स्टेंजास का मतलब है कि मैं अपनी भारत माता की प्रशंसा करता हूँ। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को बहुत इम्प्रेस किया था इस सॉन्ग ने एंड लेटर ऑन इट बिकेम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया टू आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टोरी की सेटिंग एक बार फिर से समझ लेते हैं। सेटिंग वाज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड अराउंड द डेवस्टेटिंग बंगाल फेमिन ऑफ 1770। 1770 में सच में बंगाल में अकाल पड़ा था and during the period of company rule in India, an unsuccessful sannyasi rebellion, the setting took place. Reality में this rebellion was unsuccessful but thought-provoking and eye-opener for Britishers कि yes, Indians have got the capacity to rebel against us. In the book, Chatterjee imagines an alternative history. थोड़ा सा alternate किया है उन्होंने, where untrained sannyasi soldiers defeat experienced ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस। सन्यासी सोल्जर्स के एक्चुअली में डिफीट होने का रीजन भी यही था कि वो अनट्रेंड थे, लेकिन आनंद मठ में दिखाया गया कि दे वर एबल टू डिफीट ईस्ट इंडिया कंपनी। थीम देख लीजिए आनंद मठ की। बंगाली नॉवेल आनंद मठ वॉज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 18th century सन्यासी रिबेलियन inspired by Indians' fight for independence from the British clutches.
एंड एक्सप्लोर्स द इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज हैं वो देख लीजिए। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया से, इंडिया का कल्चर, इंडिया का हिंदुइज्म, इंडिया का रिलीजन सब खत्म करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। एलियनेशन, अपनी ही कंट्री में रहते हुए उनको ऐसी फीलिंग देना कि यू आर द एलियन एंड वी आर द नेटिव्स। डिसलोकेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को डिसलोकेट करने की कोशिश की गई थी। और इंडियंस वर लुकिंग फॉर द क्वेस्ट फॉर द आइडेंटिटी, अपनी ही खुद की आइडेंटिटी, अपनी ही खुद की कंट्री में वापस पाने का एक स्ट्रगल था बाय ऑल दी सन्यासीज। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और जो कुछ भी इस वीडियो में बताया गया जस्ट टेक डाउन द नोट्स एंड यू आर डन। एग्जाम्स में अच्छे से अपीयर कर पाएंगे, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए। वन मोर थिंग, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम। बाकी टॉपिक्स जो हमारे VAC के हैं वो भी कवर हो जाएंगे अंडर द सेम प्लेलिस्ट, यू कैन फाइंड इट इन फ्यूचर।